बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी लाइफ से मैं आपके साथ डॉक्टर यास्मीन आतिफ़। आज जो हम जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है कि उमूमन ख़वातीन जो हैं वो परेशान रहती हैं कि प्रेग्नेंट फ़ीमेल को शुरू के दिनों में अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे क्योंकि एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और जब भी कोई फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है तो अमूमन बड़े जो हैं वो ये कह रहे होते हैं कि अंडे का इस्तेमाल ना करें या गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हॉट फूड में आती हैं, तो हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो इस वक्त मैं सिर्फ यहाँ पर अंडे की बात कर रही हूँ कि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में जब प्रेगनेंसी शुरू होती है और जो शुरू के 3 मंथ्स होते हैं तो उसमें आप एग का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो देखें, ये अपने माइंड से ये बात निकाल दीजिए कि एग जो है वो एक फुल ऑफ न्यूट्रिशियस फूड है और जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर किसी के लिए एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है और वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और प्रेगनेंसी जिसमें बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है और न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और एक मदर जो है वो बेबी को जनरेट कर रही होती है, उसमें भी उसके सेल्स जो हैं वो तेज़ी से डिवाइड हो रहे होते हैं। तो जो फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर जो एक फ़ीमेल का होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि वो जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें ही एक फ़ीटस, एक एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा होता है और फिर उसके आगे फ़र्दर जो प्रोसेसेस होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जिसमें एक टॉप फूड में एग भी आता है। तो अमूमन आपने देखा है कि फ़ीमेल का बीपी लो होना शुरू हो जाता है या चक्कर आने लगते हैं और जो कुछ वो खाती हैं, बाज़ औक़ात कुछ ख़वातीन को इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग्स और नौज़िया फ़ीलिंग होती है कि जो भी वो फ़ूड लेती हैं वो वॉमिटिंग में बाहर निकल जाता है। तो अंडा जो है वो इस वक्त बिल्कुल भी मना नहीं है। लो बीपी की हालत में भी ख़वातीन ले सकती हैं और मॉर्निंग में भी अंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉयल एग भी लिया जा सकता है, फ्राइड फॉर्म में भी लिया जा सकता है। हाँ, सिर्फ ये चीज़ कि रॉ शेप में ना हो, मीन्स के कच्ची शक्ल में ना हो, मीन जिसमें मेयोनीज़ आ गया, आप उस शेप में फ़िलहाल इसको ना इस्तेमाल करें। कहीं कहीं रिसर्च के मुताबिक ये बात कही गई है कि इस शक्ल में आप कम से कम या इसको इस्तेमाल ही ना करें। अदरवाइज़ आप बॉइल्ड फॉर्म में या फ्राइड फॉर्म में या हाफ़ बॉइल्ड फॉर्म में या स्क्रम्बल्ड, आप जिस शेप में भी इसको खाना चाहते हैं आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये फुल ऑफ एनर्जी फूड है और आपको आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है और एक प्रेग्नेंट औरत के लिए एक भरपूर ग़िज़ा है और ताकत से भरपूर है। सिर्फ़ उन ख़वातीन को इसका ध्यान रखना है कि बिफ़ोर प्रेगनेंसी यानी हामला होने से पहले ही अगर जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल या उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है या कोलेस्ट्रॉल के मसले मसाइल उनके साथ चलते रहते हैं या ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा वेट रखती हैं और प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो वो डेली बेसिस पर एग का इस्तेमाल ना करें। अदरवाइज़ जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल है वो रेगुलर 1 से 2 बॉयल एग का इस्तेमाल कर सकती है या फ्राइड अंडे का इस्तेमाल कर सकती है और या आप अल्टरनेट डेज़ में भी अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सूरत अंडा जो है वो मना नहीं है। तो इससे, क्योंकि देखें प्रेगनेंसी में हमें बहुत सारी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और एक सेल जो है वो बहुत तेज़ी से डिवाइड हो रहा होता है, एक एम्ब्रियो जो है वो ग्रो कर रहा होता है और फिर वो फ़ीटस से एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है और औरत की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। तो इसमें कोशिश कीजिए कि ऐसे फूड का इस्तेमाल करें जिससे आपको भरपूर ग़िज़ा मिले और तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसी बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं इंशाअल्लाह जिसको मैं दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ मैं उसमें भी इंक्लूड करूँगी कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आपको प्रेगनेंसी में लेनी चाहिए, जिसमें से एक ये एग बहुत टॉप फूड था जो जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये बहुत गर्म है और ये बहुत हॉट है, इसको नहीं लेना चाहिए, इससे मिसकैरेज के ख़दशात होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इंशाअल्लाह आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हुआ होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद भी आया होगा। तो इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।